उत्तर प्रदेश के जनपद गाजियाबाद में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। महंगी गाड़ियों की रेकी कर मौका लगने पर करते थे चोरी। चोरी के बाद मेरठ के सोतीगंज में बेचते थे आरोपी। गिरफ्त आरोपियों में इस्ताक और गुलफाम हैं। दोनों पहले से चोरी और धोखाधड़ी के केस में सम्मिलित बताए गए हैं। तस्वीर आपके सामने। आज सुबह दिल्ली पुलिस की स्पेशल विंग के द्वारा न्यूज क्लिक से जुड़े पत्रकारों के यहां रेड की गई। पुलिस का आरोप था कि इलीगल फंडिंग के आरोप में यह रेड हुई है। तमाम पत्रकारों को पुलिस अपने साथ ले गई। देर शाम होते होते 46 महिला पुरुष पत्रकारों को पुलिस ने छोड़ दिया, लेकिन देर शाम होते होते परवीर और अमित चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया। इन दोनों की अरेस्टिंग UAPA IPC 153A 120 में हुई है और पुलिस ने साथ के साथ न्यूज क्लिक का दफ्तर सील भी कर दिया। दिन भर इस मामले पर राजनीति होती गई। विपक्षी दलों का कहना था कि ये पूछताछ अवैध है। आइए सुनते हैं भारतीय विपक्षी दलों का क्या कुछ कहना है इस घटनाक्रम पर। लाइव में सील हो गया। कौन बता रहा है? तो मैं देखा होगा ना। Very morning today, I am reporting from the news click office in the National Capital. जांच एजेंसियां अपना काम कर रही। अगर किसी के ऊपर कोई शिकायत है तो जांच एजेंसी अपना काम करे। मुझे डिटेल जानकारी नहीं है, लेकिन अगर विभाग ने कोई कार्रवाई की है तो निश्चित तौर पर सबूतों के आधार पर या कंप्लेंट के आधार पर की है। जो रिपोर्टर एसोसिएट है उनपे ये लगाना कैसे? संबंधित विभाग आपको इसके ऊपर जानकारी देगा। जिस विभाग ने कार्रवाई की है वो आपको जानकारी देंगे। I hold a accreditation card from the Press Information Bureau, Government of India. Nine police persons came to my home in Gurgaon at 6:30 in the morning. They asked me various questions. I came with them voluntarily to this place, the special cell of the Delhi police on Lodi Road. The same set of questions were asked over and over again. Am I an employee of NewsClick? I said no, I'm a consultant. They asked me how much have you been paid? I told them. They asked me all kinds of questions. Have you covered the Delhi riots? I said no. Have you covered the farmers' agitation? I said yes. Why are you a consultant with them? Because I'm a journalist. How long have you been a consultant with them? I said from May 2018. They asked me all kinds of questions. So were you made aware about the FIR in the case, or did you? After I came here, I learned there had been a first information report lodged. Okay, apparently under the Unlawful Activities Prevention Act. All right, and I have been here from roughly around 8:30, and I am leaving now. It is past 6. देखिए, ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रहार है लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पे, पत्रकारों की स्वतंत्रता पे। सरकार के खिलाफ वो लिखते पढ़ते हैं, आवाज उठाते हैं, इसके कारण से ये कार्रवाई इन लोगों के खिलाफ की जा रही है। जहां तक चाइना को लेकर इस मामले को जोड़ा जा रहा है, तो चीन तो हमारी जमीनों पे कब्जा कर रहा है। मोदी जी की बोलने की हिम्मत नहीं। चीन हमारे सीमाओं में घुसपैठ कर रहा है, मोदी जी की बोलने की हिम्मत नहीं है। गलवान घाटी में हमारे 20 जवानों की शहादत हुई, उसके बाद लगातार आप चीन से लाखों करोड़ का व्यापार बढ़ा रहे हैं। चीन के खिलाफ कार्रवाई करने की, बोलने की हिम्मत नरेंद्र मोदी जी के अंदर नहीं है। अगर वो बोलेंगे तो चीन के साथ जो व्यापार है उसमें अडानी का, नरेंद्र मोदी जी के दोस्त का नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए अडानी का नुकसान न होने पाए, इसलिए चीन के खिलाफ नहीं बोलेंगे। ये पत्रकारों के खिलाफ कार्रवाई करके नौटंकी करेंगे।
ड्रामा करेंगे। हिम्मत है तो चीन के खिलाफ बोलो ना, घुसपैठ के खिलाफ। हमारे 20 जवानों की शहादत हुई, बोलो ना। हमारी सीमाओं में चीन घुस रहा है, इसको बोलो ना, हिम्मत है तो। पत्रकारों पे कार्रवाई कर रहे हो, ड्रामा और नौटंकी कर रहे हो। नरेंद्र मोदी के दोस्त अडानी के कंपनी में लाखों करोड़ रुपए का काला धन लगाया गया, उसकी कोई जांच नहीं होती। चीन के व्यापारियों ने लगाया, उसके प्रमाण सामने आए, उस पर कार्रवाई नहीं होती। तो इसलिए मैं समझता हूं कि ये जो कार्रवाई है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पे करारा प्रहार है। सर, दिल्ली पुलिस ने आज आधे दर्जन से ज्यादा पत्रकारों के यहाँ छापेमारी कर गिरफ्तार किया। इसका मतलब ये है कि वो केंद्र में सत्तासीन है, वो डरे हुए हैं। पत्रकार जिसके माध्यम से समाज को सूचनाएं मिलती है, जानकारी मिलती है, खबरें मिलती है, यदि उसे डराया जाएगा, उसे धमकाया जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि लोकतंत्र खतरे में है। 30 से अधिक जगह छापे डाले गए और वो पत्रकार जो निष्पक्ष हैं, वो पत्रकार जो शासन से सवाल करते हैं, उनको यदि गिरफ्तार किया गया है तो इसकी तो मैं निंदा करता हूं। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि इतना डर नहीं होना चाहिए जो सत्ता में बैठे हुए लोग, और ये सरकार निश्चित रूप से अब पतन की ओर चल पड़ा है, वो खुद स्वीकार कर। देखिए, हम इसको कंडेम करते हैं और ये जो बीजेपी का अमृत काल चल रहा है उसमें सच बोलना सबसे बड़ा अपराध है। और ये जो मीडिया हाउस था जो न्यूज क्लिक, ये सरकार से सवाल पूछते थे, ये 2 करोड़ नौकरियों का सवाल पूछते थे, 15 लाख रुपए जो जमा होना था उसके बारे में सवाल पूछते थे, महंगाई के बारे में सवाल पूछते थे, खासकर जो हमारी पहलवान बच्चियों के साथ गलत हुआ और वो जो मेंबर पार्लियामेंट खुला घूमता है उसके बारे में सवाल पूछते हैं। तो ऐसा लगता है जो आज सच बोलता है इस अमृतकाल में, जो सरकार से सवाल पूछता है उसको जेल में डाल दिया जाता है, उसके खिलाफ यूएपीए लगाया जाता है और इसकी हम कड़ी मजम्मत करते हैं। चाइना की फंडिंग का आपको नहीं लगता कि सीरियस? मैं तो कहती हूँ सीरियस तो ये है कि चाइना ने हमारी 1000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन ली है, उन्होंने हमारे 21 जवानों को शहीद किया है। चाहिए तो ये था कि प्राइम मिनिस्टर उसका नोटिस ले। थैंक यू। दिल्ली एनसीआर वालों का कारनामा, थार से रामगंगा को पार करना पड़ा भारी। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में बाल बाल बचे 3 लोग, तस्वीर आपके सामने। यह जापान, अमेरिका या फ्रांस की ट्रेन नहीं है बल्कि भारत की ट्रेन है। जी हां, वंदे भारत ट्रेन के स्लीपर अवतार की पहली झलक सामने आई है। फिलहाल वंदे भारत ट्रेन के यात्रा करने के लिए बैठकर यह चेयर कार सेटिंग ही है। अगले साल 2024 के मार्च तक वंदे भारत ट्रेन की स्लीपर वर्जन की पटरियों पर आने की उम्मीद है। तस्वीर आपके सामने। प्रधानमंत्री तेलंगाना पहुंचे हैं, विपक्ष पर जोरदार हमला कर रहे हैं। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने क्या कुछ आरोप लगाए हैं, आइए सुनते हैं। पीछे खेल चल रहा है, बैकडोर एंट्री, ये पीआरएस और कांग्रेस की भरपूर चल रही है। इसके लिए वो राज्य की अन्य कमजोर पार्टियों को अपना सहारा बना रहे हैं। आज जब तेलंगाना में पीआरएस की हार तय है, पीआरएस का पराजय तय है,
बीआरएस का जाना तय है। तो कांग्रेस ने पर्दे के पीछे बीआरएस से गठबंधन कर लिया है। कर्नाटका चुनाव में बीआरएस ने कांग्रेस की जमकर मदद की और अब इस चुनाव में कांग्रेस अपना कर्ज उतार रही है, क्योंकि कर्नाटक में भरपूर खजाना ये तेलंगाना की जनता से लूटा हुआ माल कर्नाटका में कांग्रेस को दे दिया गया, ताकि वहां कांग्रेस जीत जाए, फिर उसको मिलकर के तेलंगाना में जिल जाए। ये बीआरएस खेल करती है भाई। मैं आज पहली बार एक रहस्य खोलने जा रहा हूं। खोल दूं? सच बता दूं? बता दूं? बता दूं भाइयों? पहले कभी नहीं बताया, आज बता देता हूं। और मेरे पत्रकार मित्रों से भी कहता हूं, जांच करवा लेना। 100% सच्चाई बताने आया हूं मैं आज। जब हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन हुआ, भारतीय जनता पार्टी 40-45 सीटें जीत करके आ गई। 48 किसी को बहुमत नहीं मिला। केसीआर को सपोर्ट की जरूरत थी। और आपने देखा होगा, हैदराबाद कॉरपोरेशन के चुनाव के पहले वो एयरपोर्ट में पूरी फौज लेकर के मेरा स्वागत करने के लिए आते थे। बढ़िया बढ़िया माला पहनाते थे, बहुत सम्मान करते थे। याद है ना? फिर क्या हुआ भाई? अचानक बंद हो गए। अचानक इतना गुस्सा क्यों निकल रहा है? इसका कारण यह है कि हैदराबाद के चुनाव के बाद, ये भी तारीख चेक कर ले मीडिया वाले, वो दिल्ली मुझे मिलने आए, बहुत बढ़िया मुझे शाल उड़ाई, बहुत मुझे आदर किया और इतना प्यार दिखाया, ये केसीआर के कैरेक्टर में ही नहीं है। और फिर मुझे कहने लगे कि आपके नेतृत्व में देश प्रगति कर रहा है, हम भी एनडीए का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप हमें एनडीए में शामिल कर दीजिए। मैंने कहा आगे क्या? बोले हैदराबाद में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में हमारी मदद कर दीजिए। मैंने केसीआर को कहा, आपके कारनामे ऐसे हैं, मोदी आपके साथ जुड़ नहीं सकता है। हैदराबाद में हमें विपक्ष में बैठना पड़ेगा तो बैठेंगे। केसीआर की सरकार हमारे कार्यकर्ताओं पर जुल्म करेगी तो जुल्म सहेंगे, लेकिन हम तेलंगाना की जनता से दगा नहीं कर सकते हैं। भले तेलंगाना की जनता ने हैदराबाद में हमें पूर्ण बहुमत दे दिया, लेकिन 48 सीट भी तेलंगाना का भाग्य बदलने की शुरुआत है। और मैंने उनसे हर प्रकार से मदद करने का इनकार कर दिया। उनको एनडीए में एंट्री देने से इनकार कर दिया। उसके बाद उनका दिमाग फटका। फिर तो वो भांति भांति से दूर भागने रहे। मैं भ्रष्टाचार के सवाल पूछने लगा, फिर एक बार दोबारा आए। वो मुझे कह रहे हैं कि मोदी जी मैंने बहुत काम कर लिया, अब मैं सारा कारोबार केटीआर को दे देना चाहता हूं।
वायुसेना के बेड़े से होगी MiG-21 की विदाई। इंडियन एयरफोर्स चीफ मार्शल VR चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए सुनते हैं वो क्या कुछ और कह रहे हैं। एयरफोर्स के सामने जो फ्यूचर चैलेंजेस हैं और खासतौर से रूस यूक्रेन के बीच रूस से जो S-400 सिस्टम ने लिया है उसकी तैनाती को लेकर क्या अपडेट है, मतलब ये वो तैनात है और जो बाकी उसका आना बाकी है उसको लेकर क्या अपडेट है? आपको जानकारी होगी कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट था 5 सिस्टम्स के लिए, उसमें 3 की डिलीवरी हो चुकी है और उनके रूस यूक्रेन युद्ध के कारण डिलीवरीज में रुकावट आई है और हमें उम्मीद है कि आने वाले 1 साल में होपफुली रिज्यूम हो जाएंगे 2 स्क्वाड्रन्स और पूरा हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो फुलफिल हो जाएगा आने वाले सालों में। उसके अलावा इंडिजिनस प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट खुशा, जो LRSAM की बराबरी का प्रोजेक्ट है, उसका प्रोक्योरमेंट केस भी हमने मूव किया हुआ है। चैप्टर 4 के अंडर रहेगा, डिजाइन डेवलप बाय DRDO। सो इसमें भी जैसे मैं कहा हमने बजट भी करके रखा हुआ है फॉर एडिशनल 5 स्क्वाड्रन्स ऑफ दी खुशा लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। तो इसको लेके हमें उम्मीद है, इसके साथ साथ जो है लॉन्ग रेंज, ये तो लॉन्ग रेंज कैटेगरी में है, MRSAM का भी इंडक्शन हो रहा है 18 फायरिंग यूनिट्स का। हमने 7 और आकाश स्क्वाड्रन्स इंडक्ट किए इसी साल और अभी आगे प्रयास होगा कि क्लोजिंग वेपन सिस्टम्स और एंटी UAS काउंटर UAS सिस्टम्स को किसी ज्यादा जल्दी से जल्दी इंडक्ट किया जाए। तो यही हमारा प्रयास है फॉर टुवर्ड्स द एयर डिफेंस। अंकित तिवारी के प्रोग्राम में 2 लड़कियों के बीच मारपीट हो गई। बिहार के कटिहार के एक इवेंट के दौरान अपना परफॉर्मेंस देने पहुंचे थे अंकित। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है। 2011 बैच के यूपी कैडर के IAS अभिषेक सिंह ने दिया इस्तीफा। अभिषेक सिंह की पत्नी दुर्गा शक्ति नागपाल भी है IAS और उत्तर प्रदेश बांदा की कलेक्टर हैं। अभिषेक सिंह के बारे में चर्चा है कि वो जल्दी अपनी अगली पारी की शुरुआत सियासत से कर सकते हैं। उनके लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चाओं का बाजार गर्म है। फरवरी 2023 से निलंबित चल रहे थे अभिषेक सिंह। उत्तर प्रदेश मैनपुरी में मंगलवार को SP कार्यालय में उस समय अफरा तफरी मच गई जब त्रहार क्षेत्र में रहने वाली एक गैंगरेप पीड़िता हाथ में डीजल की बोतल लेकर आत्मदाह करने पहुंच गई। वहां तैनात महिला पुलिसकर्मी ने स्थिति को भांप लिया और बोतल छीन ली। SP ने पीड़िता की बात सुनी और आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया। नौकरी के बदले जमीन लैंड फॉर जॉब कथित घोटाले में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी समेत 17 लोग कल दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में आरोपी के रूप में पेश होंगे। उत्तर प्रदेश जनपद गाजियाबाद में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के लिए अनिश्चितकालीन धरना खत्म हो गया है। गाजियाबाद के किसान कर रहे थे अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन। पिछले 7 साल से स्टेडियम का निर्माण का कार्य पड़ा था लंबित। 15 दिन के अंदर धरना प्रदर्शन हुआ सुगत अंत। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के जॉइंट सेक्रेटरी रियासत अली ने धरना किया बंद। इस नवरात्र में होगा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण शुरू। तस्वीर आपके सामने।